हेलो स्टूडेंट, मैं हरीश प्रजापति विकास यादव आरबीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने नया टॉपिक लेके आया हूँ। कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर दोस्तों, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों, कक्षा 10 का एक भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है। क्या है दोस्तों? समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो सर्वप्रथम बात करते हैं दोस्तों हम प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश यानी लाइट, जिसकी अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश का अगर बात करते हैं, प्रकाश क्या है? प्रकाश जिसकी अंग्रेजी होती है दोस्तों लाइट। तो दोस्तों, प्रकाश तो आप लोग जान ही रहे हैं प्रकाश क्या है। यानी प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें क्या होते हैं? वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, क्या है प्रकाश? प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, यानी दोस्तों जब प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है या पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, जिससे हमें वस्तु क्या होती है दोस्तों? दिखाई देती है। होती है कि नहीं दोस्तों? प्रकाश में अगर प्रकाश नहीं है तो हम वस्तु को देख लेंगे? बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत। तो दोस्तों, अगर प्रकाश के स्रोत की बात किया जाए, प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा है अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो देख लीजिए दीप्त प्रकाश स्रोत। तो दोस्तों, दीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। क्या है दोस्तों दीप्त प्रकाश स्रोत? यानी दीप्त प्रकाश स्रोत वे हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जो स्वयं से प्रकाश देते हैं। जैसे एग्जांपल है दोस्तों सूर्य है, तारा है, विद्युत बल्ब है इत्यादि। दीप्त प्रकाश स्रोत, दीप्त प्रकाश स्रोत। यानी जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य, तारे, विद्युत बल्ब। तो दोस्तों, अगर प्रकाश के स्रोत की बात किया जाए, प्रकाश के दो स्रोत हैं। पहले हमने बताया है फिर अभी, जैसे कि पहला है दीप्त प्रकाश स्रोत और दूसरा क्या है? अदीप्त प्रकाश स्रोत। तो दीप्त प्रकाश हमने आपके सामने लिख दिया है। क्या है? जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों? दीप्त प्रकाश स्रोत। जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, देते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? दीप्त प्रकाश स्रोत। जैसे हमने लिख दिया सूर्य, तारे और विद्युत बल्ब। अब बात करते हैं दोस्तों अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत वे होते हैं दोस्तों जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे चंद्रमा हुआ, मेन उदाहरण है चंद्रमा, जो
स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, उत्पन्न नहीं करते हैं। तो दोस्तों इसमें उदाहरण है दोस्तों, चंद्रमा, जैसे चंद्रमा और कांच। तो दोस्तों आदर्श प्रकाश स्रोत की बात किया जाए तो वे प्रकाश स्रोत जो स्वयं से प्रकाश नहीं देते हैं या उत्पन्न नहीं करते हैं, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? आदर्श प्रकाश स्रोत। जैसे चंद्रमा है और कांच है। तो दोस्तों चंद्रमा प्रकाश कैसे देता है, पता है दोस्तों? चंद्रमा यह सूर्य के प्रकाश के परावर्तित होने पर ही चमकता है। चंद्रमा कैसे चमकता है दोस्तों? सूर्य के प्रकाश से परावर्तित होने पर ही चंद्रमा चमकता है। एक और किसका उदाहरण दोस्तों पेपर में पूछ लेता है दोस्तों, चंद्रमा कौन सा प्रकाश स्रोत है? अगर याद होगा दोस्तों तो बिल्कुल आप बता लेंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके आगे दोस्तों है प्रकाश के कुछ गुण है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण लिख लीजिए। प्रकाश का दोस्तों पहला गुण है, प्रकाश दोस्तों अदृश्य होता है, हम प्रकाश को देख नहीं पाते हैं। पहला यही है दोस्तों, प्रकाश दोस्तों प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, अदृश्य होता है। अगर बात करते हैं दोस्तों प्रकाश के गुण का, तो प्रकाश स्वयं अदृश्य होता है, जिसकी सहायता से हमें वस्तु क्या होता है दोस्तों, हमें दिखाई देता है। ये सब प्रकाश के गुण है। और दोस्तों अगला गुण है, प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दूसरा गुण है प्रकाश का दोस्तों, प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, में गति करता है। यानी प्रकाश जो होता है दोस्तों एक सीधे रेखा में गमन करता है, ठीक। और दोस्तों तीसरा गुण है प्रकाश, दृश्य प्रकाश में, दृश्य प्रकाश में प्रकाश की दोस्तों तरंगदैर्घ्य कितनी होती है दोस्तों? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अगर बात करते हैं दोस्तों तीसरी पॉइंट प्रकाश के गुण का, तो प्रदृश्य प्रकाश में जो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होता है दोस्तों वो कितना होता है दोस्तों? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम। अब बात करते हैं दोस्तों अगला गुण प्रकाश का। तो दोस्तों अगला गुण है चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। ये भी प्रकाश का गुण है दोस्तों, ऊपर लिख दे रहे हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों देख लीजिए, चमकदार पृष्ठों से प्रकाश परावर्तित हो जाता है। चमकदार पृष्ठों से
प्रकाश परावर्तित हो जाता या होता है। और पांचवी पॉइंट है दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है दोस्तों? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों एक प्रकाश के 5 गुण थे। लास्ट पॉइंट है, पांचवी पॉइंट है, जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है दोस्तों, कितनी होती है दोस्तों? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आप भली बात समझ गए होंगे। आगे देखिए, तो दोस्तों आगे है अब बात करते हैं दोस्तों प्रकाशिक माध्यम की, यानी प्रकाशिक माध्यम। एकदम सिंपल भाषा में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको समझने में परेशानी ना हो। तो अगला है दोस्तों प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। तो दोस्तों अगर प्रकाशिक माध्यम की बात करते हैं तो प्रकाशिक माध्यम क्या है दोस्तों? जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है या जाता है, जिन माध्यमों से, अगर प्रकाशिक माध्यम पूछता है दोस्तों एग्जाम में, यानी प्रकाशिक माध्यम क्या है दोस्तों? तो जिन माध्यमों से प्रकाश होकर गुजरता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाशिक माध्यम। स्पष्ट हो गया दोस्तों? प्रकाशिक माध्यम जिन माध्यमों से होकर गुजरता है प्रकाश, जिन माध्यमों से होकर गुजरता है प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। प्रकाशिक माध्यम कहलाता है। अगर दोस्तों प्रकाशिक माध्यम के कुछ भाग हैं, प्रकार हैं, देख लीजिए। प्रकाशिक माध्यम को दोस्तों 3 वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों। पहला है दोस्तों पारदर्शक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम के प्रकार। प्रकाशिक माध्यम के दोस्तों प्रकार। तो दोस्तों हमने बताया 3 प्रकार होते हैं। पहला है दोस्तों पारदर्शक माध्यम, दूसरा दोस्तों पारभाषक माध्यम और तीसरा दोस्तों अपारदर्शक। तो बात करते हैं दोस्तों पहले प्रकार का, पारदर्शक माध्यम। पारदर्शक माध्यम। तो दोस्तों पारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग क्या हो जाए दोस्तों? गुजर जाए। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिक से अधिक भाग गुजर जाता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शक माध्यम। समझ में आया दोस्तों? यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का अधिक से अधिक या अधिकांश भाग गुजर जाता है उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? पारदर्शक माध्यम। तो दोस्तों बात करते हैं एग्जाम्पल में, उदाहरण जैसे वायु,
जैसे वायु, वायु है दोस्तों, कांच, यानी वायु ऐसा माध्यम है प्रकाश का जिसमें प्रकाश अधिक से अधिक, यानी प्रकाश का जो भाग होता है अधिक से अधिक क्या होता है दोस्तों, गुजर जाता है। ऐसे दोस्तों दूसरा प्रकार है प्रकाशीय माध्यम का पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पहला पॉइंट समझ में आया दोस्तों। पारदर्शक माध्यम, पारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश का अधिक से अधिक भाग या अधिकांश भाग गुजर जाए, वही क्या है दोस्तों, पारदर्शक माध्यम। यानी ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग गुजर जाता है, वही क्या है दोस्तों, पारदर्शक माध्यम। दूसरी पॉइंट है दोस्तों पारभाषक माध्यम। पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। तो दोस्तों अगर बात करते हैं पारभाषक माध्यम के, तो पारभाषक माध्यम दोस्तों उसे कहते हैं जिन माध्यमों से प्रकाश का केवल अंशकांश भाग यानी आंशिक भाग, यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का आंशिक भाग ही गुजर पाता है, वही क्या है दोस्तों, पारभाषक माध्यम। यानी दोस्तों जिन माध्यमों से प्रकाश का कम भाग, यानी जिन माध्यमों में या जिन माध्यमों से प्रकाश का कम भाग या आंशिक भाग गुजर पाता है, वही क्या है दोस्तों, पारभाषक माध्यम। तो कौन सा माध्यम है दोस्तों, जैसे देख लीजिए गंदा जल हुआ, गंदा जल हुआ, तेल लगा हुआ कागज दोस्तों, तेल लगा हुआ कागज। तो दोस्तों ये ऐसा माध्यम है इसमें प्रकाश का आंशिक भाग गुजरता है। गंदा जल में भी प्रकाश का आंशिक यानी थोड़ा ही भाग गुजर पाता है, वही क्या है दोस्तों, पारभाषक माध्यम। तो दोस्तों प्रकाशीय माध्यम का अगला प्रकार है दोस्तों अपारदर्शक। नाम से स्पष्ट है दोस्तों अपारदर्शक। इसमें क्या होता है दोस्तों, अपारदर्शक में प्रकाश का कोई भी भाग गुजर नहीं पाता है, वही क्या है दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम। देख लीजिए अगला प्रकार है प्रकाशीय माध्यम का दोस्तों तीसरा प्रकार अपारदर्शक। अपारदर्शक माध्यम। तो दोस्तों हमने बताया कि अपारदर्शक माध्यम वह माध्यम है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता, वही क्या है दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम। यानी जिन माध्यमों से प्रकाश का, अगर आप अपारदर्शक माध्यम की बात किया जाए दोस्तों, तो जिन माध्यमों में या जिन माध्यमों से प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है दोस्तों, वही क्या है दोस्तों, अपारदर्शक माध्यम। तो दोस्तों कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश का कोई भी भाग नहीं गुजर पाता है? एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, लकड़ी हुआ, लोहा, जैसे लकड़ी और दोस्तों क्या है, लोहा। दोस्तों एग्जाम में वही पूछता है कि गंदा जल कौन सा माध्यम है प्रकाश का, यानी प्रकाशीय माध्यम में गंदा जल कौन सा माध्यम है। अगर आप लोग समझ गए होंगे तो आप लोग तुरंत आंसर दे लेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों आगे है दोस्तों प्रकाश किरण। समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे है दोस्तों प्रकाश किरण, जिसकी अंग्रेजी होती है दोस्तों लाइट रे। प्रकाश किरण, प्रकाश किरण। तो दोस्तों प्रकाश किरण बात करते हैं दोस्तों प्रकाश किरण की, यानी प्रकाश किरण क्या है। तो दोस्तों प्रकाश किरण उसे कहते हैं दोस्तों जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं दोस्तों, प्रकाश किरण कहते हैं। हमने बात किया दोस्तों प्रकाश किरण की, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में
सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को ही क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश किरण। देख लीजिए, जब प्रकाश दोस्तों किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। तो दोस्तों अगर प्रकाश किरण की बात करते हैं तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश किरण को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो दोस्तों अगर बात करते हैं दोस्तों प्रकाश पुंज को, तो प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? प्रकाश पुंज। अगर बात किया जाए प्रकाश पुंज क्या है, तो प्रकाश किरणों का जो समूह होता है दोस्तों वही क्या कहलाता है? प्रकाश पुंज। तो हमने बताया प्रकाश पुंज कितने भागों में बांटा गया? प्रकाश पुंज को दोस्तों 3 भागों में। पहला दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है अपसारी और तीसरा है दोस्तों समांतर। तीसरा क्या है दोस्तों? समांतर। तो दोस्तों बात करते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। समझ में आ रहा है दोस्तों? बात करते हैं दोस्तों पहला प्रकार अभिसारी प्रकाश पुंज। पहला प्रकार है दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज। तो दोस्तों अभिसारी प्रकाश पुंज यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर दोस्तों मिलती हैं, यानी जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? अभिसारी प्रकाश पुंज। देख लीजिए दोस्तों, हमने बताया दोस्तों कि दोस्तों जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर आके मिलती हैं वही क्या है दोस्तों? अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ में आया दोस्तों? चित्र बना के हमने आप लोग सामने बना दिया है कि जब प्रकाश की समस्त किरणें सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिल रहे हैं दोस्तों वही क्या है दोस्तों? अभिसारी प्रकाश पुंज। समझ में आया दोस्तों? अगला है दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज। आगे देख लीजिए दोस्तों अपसारी प्रकाश पुंज। अपसारी दोस्तों प्रकाश पुंज। तो अपसारी प्रकाश पुंज दोस्तों उसे कहते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कोई बिंदु होगा दोस्तों देख लीजिए, तो दोस्तों केवल थोड़ा बहुत अंतर है अपसारी में। अपसारी हमने बताया था कि
प्रकाश की समस्त किरणें एक बिंदु पर आके मिल रही थी, इसमें अपसारी में होगा दोस्तों, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु से आती हुई क्या होती है दोस्तों, प्रतीत होती हैं, यानी आती हुई प्रतीत होती है, वही क्या है दोस्तों, अपसारी प्रकाश पुंज। समझ में आ रहा है दोस्तों, यानी अपसारी प्रकाश पुंज की बात अगर करते हैं तो अपसारी प्रकाश पुंज उसे कहते हैं जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वही क्या है दोस्तों, अपसारी प्रकाश पुंज। अब अगला प्रकार है प्रकाश पुंज का, लास्ट प्रकार है दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज। समांतर प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज। तो दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज उसे कहते हैं दोस्तों जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के साथ क्या हो गया दोस्तों, समांतर। तो दोस्तों समांतर प्रकाश पुंज की बात किया जाए तो जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, वही क्या है दोस्तों, समांतर प्रकाश पुंज। समझ में आया दोस्तों। अगर समांतर प्रकाश पुंज की बात करते हैं दोस्तों, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समांतर प्रकाश पुंज। अब दोस्तों तो दोस्तों आज का वीडियो इतना है दोस्तों, आगे का कल पढ़ाया जाएगा दोस्तों। कल पढ़ाया जाएगा दोस्तों प्रकाश का परावर्तन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब एवं कमेंट शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।